जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, रेलवे लोको पायलट एक ऐसी वैकेंसी जिसमें CBT 1, CBT 2 और CBAT होने के बाद भी अभी तक ये श्योर नहीं है कि CBAT का रिजल्ट अभी आएगा आगे या फिर दोबारा री एग्जाम होगा। जो क्वेश्चंस है फिलहाल यहां पे आके खत्म हो जाता है कि क्या री एग्जाम होगा, या सभी का होगा या फिर उन बच्चों को होगा जिनके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हुई है या कुछ समय के लिए बंद हुए हैं। दो प्रकार से बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर, एक तो हमारा कंप्यूटर तो बंद हुआ है लेकिन हमने मेल नहीं किया है। एक तो कंप्यूटर बंद होने वाली समस्या, दूसरी ओर एक माउस की खराबी, माउस नहीं चल पाया है और हमने मेल कर दी है। क्या हमारा री एग्जाम होगा दोबारा या नहीं होगा? दो प्रकार से क्वेश्चन है, मेल करना या ज्ञापन देना। दे रहे हो आप या फिर नहीं दे रहे हो, इसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूं, ध्यान से सारी चीजें आप लोग सुनना। और दूसरा पॉइंट मेरा रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्योंकि जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है और कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो मुझे तो ये श्योर लग रहा है कि रेलवे जो एग्जाम कराएगा जिनके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हुई है उन्हीं का होगा, बाकी सभी का री एग्जाम नहीं होने वाला है। तो उनके लिए अब जो वीडियो इंपोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है डीवी का और मेडिकल का। डीवी का वीडियो मैं लाया हूं आपके लिए, अगर एक आध मिनट का समय आपके पास है तो आप सारी चीजों को जान लोगे और कहीं भी आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करता हूं मेल वाली कंडीशन की। जो बच्चे पूछ रहे हैं सर हमने मेल नहीं की है और कंप्यूटर हमारा बंद हुआ है, देखिए दो तरीके से बात है, मेल हमने नहीं की और कंप्यूटर हमारा बंद हुआ है, ठीक है। इसमें बच्चों सबसे पहली बात तो यह है, जिसका कंप्यूटर चाहे 10 सेकंड के लिए बंद हुआ हो, बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर यहां से है। अब की बार जो पूरा एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है वहां से सारे के सारे पीसी कनेक्टेड है। अगर 10 सेकंड के लिए भी आपका कंप्यूटर बंद हुआ है तो यहां पे पूरा का पूरा डाटा आपके पास है, बेंगलोर के पास, कि हाँ कंप्यूटर बंद हुआ है, 10 सेकंड के लिए बंद हुआ है। तो एक तो ये हो गया कि रेलवे के पास डाटा तो है लेकिन फिर भी वेरीफाई करने के लिए ये मान ले कि एक स्कूल में 2000 बच्चों का एग्जाम था, उन 2000 में से सभी को प्रॉब्लम नहीं हुई है। मान लो कि 50 बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, वे 50 बच्चे किस फ्लोर पर थे, उनका पूरा का पूरा एक डाटा एकत्रित करके तब एग्जाम उनका री एग्जाम कराया जाएगा। परंतु आप देखिए डाटा इनके पास है, बेंगलोर के पास, ठीक है, लेकिन फिर भी एक वेरीफाई किया जाएगा स्कूल से कि कंप्यूटर किस लिए बंद हुआ था। एक रिपोर्ट मांगी जाएगी, रिपोर्ट जाएगी, तब इनका री एग्जाम होगा, ठीक है। परंतु अब रेलवे के ऊपर यह डिपेंड करता है यार कि हमने मेल नहीं भेजी, क्या हमारा कंप्यूटर जो बंद हुआ था क्या हमारा एग्जाम होगा दोबारा, हमने मेल नहीं की है। तो ये मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से बार बार एग्जाम में प्रॉब्लम हो रही है, किसी का कंप्यूटर बंद हो रहा है, एक भी एग्जाम सही रूप से नहीं करा पा रहे हैं कंपनी वाले जो भी ठेका वेका लेते हैं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग अभी भी समय है, दो मेल आप लोग कीजिएगा। एक तो आरआरबी मुंबई को कीजिएगा, अब की बार सभी का एग्जाम ये कंडक्ट करा रहे हैं यहां से मुंबई के पास, और एक अपना जो सेल्फ जोन है आपका, वहां से आप लोग एक मेल, वहां पे आप लोग एक मेल कीजिए। मान ले कि एक तो आपने मुंबई तो करनी है सभी बच्चों को जिनका प्रॉब्लम हुआ है, एक आपने मान ले कि चंडीगढ़ से डाला हुआ है, तो आप चंडीगढ़ में आप लोग सेल्फ मेल कीजिए कि हमारी ये प्रॉब्लम रही है सर, हम इस प्रकार से अगर रहेंगे तो हमारे परिवार पे ये फर्क पड़ने वाला है और हम इतने दिन से तैयारी में लगे थे और इस प्रकार से हमारा कंप्यूटर इतने समय के लिए बंद हुआ है, ठीक है। मेल करने जो अपनी जिम्मेदारी है वो अपना काम करना चाहिए, ठीक है। और इसमें ज्यादा बच्चे नहीं हैं, मैं आपको अपनी बात बताऊंगा कि हमारे फ्लोर पे लगभग 600-700 के आसपास बच्चे होंगे, 600-700 के आसपास बच्चे होंगे, और इसमें से ज्यादा नहीं कहूंगा कि 10 से 20 बच्चों की प्रॉब्लम हुई है।
10 से 20 बच्चों की प्रॉब्लम है, तो इन 10 से 20 जितने भी बच्चों की है इन्हें टोटली को मेल कर देनी चाहिए आरआरबी मुंबई को और अपने सेल्फ जोन को। ठीक है, मेल करनी चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं किया जा सकता भाई किसी पे। ठीक है, तो इसमें आपका सबूत भी रहेगा कि हमने मेल की थी। इस पे आप लोग अपना दोबारा भी फिर इसमें आप अपनी जो रिपोर्ट लगा सकते हो कि हाँ हमने डाला भी था और फिर भी हमारा एग्जाम नहीं हुआ। आप लोग रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, हमारा कंप्यूटर बंद हुआ था। ठीक है, ये तो रही कंप्यूटर बंद होने वाली बात। अगर आपका माउस काम नहीं किया, माउस जिसका काम नहीं किया उसने वहां पे बताया है जो फैसिलिटी थी, तो ये भी रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, उनका भी एग्जाम दोबारा हो सकता है। परंतु अगर स्लो है आपका माउस, तो आपका एग्जाम री एग्जाम नहीं होगा। अगर स्लो है आपका माउस, आराम से चल रहा है, तो आपका दोबारा एग्जाम नहीं होगा। माउस अगर टोटली बंद हुआ है तो आपका री एग्जाम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना। माउस वाली भर्ती बोर्ड इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानेगा। बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे के लिए है, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड नहीं मानेगा। जिसका कंप्यूटर बंद हुआ है उसी की प्रॉब्लम मानेगा। मैं समझता हूं कि हाँ उन्हीं का एग्जाम दोबारा होगा। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तो मेल कर दीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, मेरा सजेशन यही है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जल्दी से बता दे रहा हूं, 1-2 मिनट का समय लूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखने हैं। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड की सबसे बाद की बात आएगी, क्योंकि जो डीवी का एडमिट कार्ड आएगा वो एडमिट कार्ड तो आपको लेके जाना ही जाना है। ठीक है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में क्या आ जाता है आपका कि 10th की जो मार्कशीट है अपनी वो लेके आपको जानी है। ठीक है, मान लो कि आपने फॉर्म में भरते हो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने दिखा दिया कि मैंने बीए भी किया है। ठीक है, तो आपको बीए तक का डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, और प्लस जो आपका डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट है वो तो आपको लेके जाना ही जाना है। जिसने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में कुछ भी नहीं दिखाया, बस 10th की मार्कशीट दिखाई है, तो उसे 10th की लेके जानी है, और प्लस डिप्लोमा तो उसका जाएगा। डिप्लोमा डिग्री उसकी जानी है। जिसने बीटेक करी या आईटीआई करी है वो तो लेके जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। जो 10th की मार्कशीट में आपका नाम की स्पेलिंग है, जो आपके फादर के नाम की स्पेलिंग है, मदर के नाम की स्पेलिंग है, और जो आपकी डीओबी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो सेम टू सेम आपका जो फॉर्म है, आप जो है एक फॉर्म जो आपने भरा है वो सेम टू सेम मैच करना चाहिए। ठीक है, अलग डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर अलग है तो फिर आपको इसका जो बोलते हैं एफिडेविट। ठीक है, तो इसका आपको एफिडेविट फिर बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो एफिडेविट आप लोग फिर बनवा लेना इसका। अगर कोई प्रॉब्लम है डेट ऑफ बर्थ में या किसी भी रूप में है, किसी भी डॉक्यूमेंट में है, अधिकतर आईटी वाले या बीटेक वाले डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग उसका एफिडेविट बनवा लेना। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना है SC ST OBC के लिए। ठीक है, जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। ठीक है, OBC का, ST का और SC का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा गया है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा गया है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं मेडिकल सर्टिफिकेट की इसमें एक चीज लिखी गई है, ये मुझे भी थोड़ा सा डाउटफुल इसलिए कर रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता कि यहां लेके जाना होगा। ठीक है, क्योंकि जो आंख वाला सर्टिफिकेट था वो इन्होंने सीबैट में ले लिया है, बाकी तो जांचें जो है वो इन्हीं की होगी, और बार बार बच्चों से थोड़ी बनवाएंगे कि हाँ ये वाला सर्टिफिकेट लाए, तो फिर ये क्या जांचें करेंगे। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता, तो इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना हो। वो तो तभी जो परफॉर्मा आएगा ना न्यू वाला, ये मेरे पास पुराना डॉक्यूमेंट का जो परफॉर्मा है ये पुराने वाला है। ठीक है, और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो न्यू परफॉर्मा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं। ठीक है, आप 10 से 12 फोटोग्राफ अपने बनवा लेना। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड भी चल जाएगा, वोटर आईडी भी चल जाएगी। ठीक है, आधार कार्ड इन्होंने लिखा हुआ है इसमें, तीनों आईडी में से आप लोग कुछ भी लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हो, वो भी चल जाएगा। ठीक है, PWD का सर्टिफिकेट, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो उसका आप लोगों को सर्टिफिकेट जो अगर आपने फॉर्म में मेंशन किया है तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो आपने फॉर्म भरते समय डाला है तो वो आपको सर्टिफिकेट लेके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC आपको लेके जानी है। अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी अदर
गवर्नमेंट के पद पे थे और अब आप एएलपी के पद पे आना चाहते हो, अगर फॉर्म में आपने डालना है कि हाँ मैं एनओसी दूंगा या दूंगी और मैं इस विभाग में दूसरे विभाग में इसमें, यानी कि अगर आपने विभाग खोला है तो फिर आपको इसकी एनओसी देनी पड़ेगी। ठीक है, एनओसी मिलने में थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन आप कोशिश करेंगे तो थोड़ी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इनसे अलावा एक आध सर्टिफिकेट जो है अगर हुआ और तो जैसे रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में मैं आपकी एक वीडियो अच्छे तरीके से बना दूंगा, लेकिन फिलहाल ये तो आप लोग तैयार कर ही ले। अभी समय है, अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट है और फिर भी प्रॉब्लम है किसी के सर्टिफिकेट में तो आप कमेंट कीजिए मुझे, मैं बता दूंगा आपका कैसे सही होगा। ठीक है, मोबाइल से डायरेक्टली आप लोग सही करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आप ऑब्जेक्शन मोबाइल से डाल देना तो फिर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ठोक देना। धन्यवाद।